भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पर माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरु जी, एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है? शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ वहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है,
धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा, वो आनंद हो। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र है अच्छा है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए मेरा नाम सविता विश्वकर्मा है, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रविता है विश्वकर्मा, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। मेरे पति की नौकरी छूटे 2 वर्ष हो गए थे, कर्जा भी बहुत हो गया था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आप लोग हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, तो कथा को सुन। एलईडी पर पत्र चल रहा है, चल रहा है, तू कथा को सुन। आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को, कथा करता है तो कथा को सुन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर। बाबा मेरी बहन सीहोर गई, मेरे लिए कंकर शंकर जी को लेकर आई और मैं कंकर शंकर को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, बाबा तू सबकी झोली भरता है, मेरी भी झोली भर दे। बाबा मैं कभी मंदिर नहीं गई क्योंकि मेरे ससुराल वाले दूसरे पंथ को मानते थे, तो वो मुझे मंदिर जाने से मना करते थे। गुरुदेव मैं कभी मंदिर नहीं गई, पर मेरे परिवार वाले तो आपकी कथा भी नहीं सुनने दे, तो भी मैं छुपकर मोबाइल में कथा सुनती रही। और कथा सुनती, एक दिन केवल मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, सीहोर वाला बाबा कहता है बहुत मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जाओ। मेरा पति हंसा, कहने लगा कि तू भी ये बाबाओं के चक्कर में फंस गई, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता। मैंने मेरे पति से कहा तुम इतने साल से एग्जाम दे रहे हो, आज तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तुम एक बार तो करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मैंने मोबाइल के सामने बैठकर मांगा है, तुम एक बार तो बेलपत्री पर शहद लगाओ। तब मेरे पति ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाया और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे मेरे पति, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, और बाबा की कृपा से 21 अप्रैल 2025 को मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। अब मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई, मैं बाबा को प्रणाम करने आई।
एक बेलपत्र पर एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया। कौन सा गांव लिखा है आप लोग पढ़ के बताओ जरा। वाराणसी कि वाराणसी में शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया। पत्र में नाम लिखा है वाराणसी है कि वाराणसी, आप लोग पढ़ने वाली हूँ। भोले बाबा कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया वाराणसी से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। छप्पर फाड़ कर देता है बाबा। मेरा बेटा शुभम चौरसिया सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत सालों से कर रहा था। बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेलपत्र का शहद लगाकर जो प्रयोग किया और शिव पर 1 लोटे जल का प्रयोग करा, आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। तीसरा पत्र है। मेरा नाम गायत्री सिंह है। मैं पुराना का नगर से आई हूँ। कौन सा गाँव लिखा है? आप लोग पढ़ लो जो भी लिखा है। मेरा नाम गायत्री सिंह है। मैं बुड़ाना मुका नगर से आई हूँ। मेरा बेटा 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका हो नहीं रहा था। शंकर भगवान की कृपा से 10 साल से वो तैयारी करते करते हार गया तो भी 1-2 नंबर से रह जाता था। तब मैंने बेटे से शहद और बेलपत्र का उपाय किया था। भगवान भोलेनाथ ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। पहली नौकरी में ही 15 सालों के बाद मेरे बाबा की कृपा से ऐसी कृपा होगी 10 सालों के बाद मेरी यहाँ नौकरी मेरे बेटे की लगी। और बाबा की कृपा से 15 साल से मेरे यहाँ पर पोता नहीं था। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पोता भी हो गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। हृदय लगाया बाबा से, मन लगाया शंभू से, शंकर से, हृदय से प्रार्थना करी। तब शिव ने करुणा करी, कृपा करी उसकी उदारता। ये शिव है, ये शंकर है, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। एक बेलपत्र की जिस दिन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र। और मैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो कथा नगरखेड़ा सुधार धनोडा द्वारा जो ये कथा चल रही है, बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सबने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुरुजी आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं। जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना। किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे देना। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। ये साधारण नहीं है। ये साधारण नहीं है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष
कभी कोरियर नहीं करा जाता। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही केवल मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो। पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो भीतर जी। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करें। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे।